ज़राई कवानीन के खिलाफ 1 साल तक किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे रहे। लाठियां खाई, चोटें आईं, कई किसानों की हलाकत हुई। कड़ाके की ठंडी और शिद्दत गर्मी बर्दाश्त की। इस बीच उन्हें खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तानी जैसे इल्जामात से गुजरना भी पड़ा। लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनके अंदर जीत का एहसास है। किसानों में जश्न का माहौल है। आज किसान कानून वापसी लेने के मुतालबे से इत्तेफाक करते हुए घर लौट रहे हैं। इस दौरान किसानों ने आज मुल्क भर में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। किसान दिल्ली से हरियाणा अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर एजुटेशन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकान किसानों ने मुनहदम कर दिए हैं। सड़क से डेरे, खेमे और पिंडाल हटाए जा रहे हैं। कानून वापसी के बाद किसानों की अब घर वापसी हो रही है। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों का एक बड़ा ग्रुप कल सुबह 8 बजे यहां से रवाना हो जाएगा। आज की मीटिंग में हम उन लोगों से बात करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। 15 तारीख तक पूरा। अच्छा, क्यों तिकरी और सिंगू में तो आज निकल रहे सब लोग खाली हो? अरे सारे एक दिन में थोड़ा निकल जाएंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो अब इन लोगों के लिए क्या हिदायत है आपकी, जो लोग जा रहे हैं? जो लाए शांतिपूर्ण तरीके से जाए, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। और क्या इस जगह को पुरानी जैसे पहले थी वैसे ही वही हो जाएगा? इसमें 3-4 दिन में, 5 दिन में पूरा खाली हो जाएगा। पक्की चीजें बन गई। वो धीरे धीरे अटल लग रहे, धीरे धीरे हटेंगे। अब जाना शुरू हो गए लोग आज। तो एक मैसेज सभी के लिए, मतलब कि अगर आप सबको किस तरह से रहना, क्या हाँ, सब जान लग रहे। आज मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा। तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से। वहीं आज गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घरों को लौट रहे हैं और तमाम किसान अपने अपने अंदाज में जश्न भी मना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रीति श्रीवास्तव ने जायजा लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर आज वो दिन है जब किसान इस दिन को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। कुछ किसानों की आंखों में खुशी है तो कुछ किसानों की आंखों में नमी है। नमी इस बात की कि 1 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया और इस जगह से भी उनको प्यार हो गया, आसपास के लोगों को भी वो मिस कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये साल भर से ज्यादा हम यहाँ रह रहे थे, ये हमारा घर बन गया था। लोग हर तरीके से लोगों खुशी मना रहे हैं और सबकी खुशी मनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया और वो यहीं इसी जगह पे रहते हैं। लेकिन आज वो दिन आ गया जिस दिन उनको अपनी घर वापसी करनी है। घर वापसी तो करनी है, लेकिन यहाँ से बिछड़ने का, यहाँ के लोगों के साथ बिछड़ने का, इस जगह को छोड़ने का जो गम है वो भी आप देख सकते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, घर जाने का समय आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जब इतिहास लिखा जाएगा आज़ादी के बाद में कि ऐसा को पहला आंदोलन हुआ जो किसानों का जो है, जो 13 महीने तक लगभग जो है हम यहाँ पर गाजीपुर धरने पे हैं और पूरी दिल्ली बॉर्डर पर जो है किसान डटे हुए हैं। तो ये हमारा कृषि कानून जो था, जो संसद में पास हुआ और प्रधानमंत्री ने उसके लिए फिर जो है माफ़ी जारी की, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ देश से कि, और फिर संसद में दोबारा फिर संसद को जो है वो रद्द करने पड़े हुए 3 कृषि कानून। घर वापसी, मैं देखो एक बात सुन लो, कोई भी जब है घर, हमारे बच्चे क्या जाए, हमारा पूरा परिवार, हमारी खेती, सब किस किस तरह से कैसे कैसे हम लोगों ने चलाई। इसमें शादी, सर्दी, ठंड, गर्मी सब यहाँ पर खुले में हम यहाँ पर लेटे रहे। तो पता नहीं क्या जो है ऐसा हो गया कि हम घर जाने की बात है, लेकिन जो है हमारी ये जो है
जहाँ हम रहे, जहाँ हमने 13 महीने इनके साथ में काटे, जो बैठे हुए हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ चलते हैं, समझिए ये भी हमारे एक परिवार से जुड़ गए, समझ चुका हूँ मैं। बड़ी खुशी है, हम तो जीत कर जा रहे हैं। जो हमारे शहीद हुए हैं उनका गम है हमें। ये तो खुशी है कि आज हम लड़े और जीते मोदी जी से। किसान शहीद हो गए, उनका दुख भी है, हमें खुशी भी है लेकिन दुख ज़्यादा है। अब हम यही चाहते हैं कि भाई अब हम इस गमगीन माहौल में, खुशनुमा माहौल में अपने घर लौटें और अपने खेतों में काम करें। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की एक खेप बिजनौर के लिए रवाना हुई है। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से पहली खेप उत्तर प्रदेश के बिजनौर के लिए रवाना की है। हमारे नामानिगार सुशील पांडे ने बिजनौर जाने वाले तमाम किसानों से बातचीत की। जो बिजनौर जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बिजनौर। घर वापसी ठीक लग रहा है? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश है। खुश है सरकार के फैसले से, और यहाँ भी खुश है। तो गाजीपुर का आप वापस तो नहीं आना गाजीपुर? नहीं, अगर सरकार हमारे करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें निर्देश दिया हम उसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक घर जाने हैं तो हम जा रहे हैं, वो कहेंगे यहाँ रुकना है तो हम रुकेंगे। जब तक आएंगे तो दोबारा घर जाके खुश है ना? फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार खुश हैं, अदरवाइज नहीं। हमें सरकार से कोई उससे नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आदेश किया है हम उसके मुताबिक खुश हैं। तो देख भी सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं फिलहाल वो घर की ओर जा भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आज से आप लोग बिजनौर खुश हैं घर जाके? नहीं, आज किसानों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि किसानों ने ये जंग जीती है और सरकार झुकी है किसानों के सामने। खुशी के माहौल में किसान घर लौट रहे हैं, लेकिन गम भी है। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके गमों को हम साथ लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, ये पहला जत्था जो फिलहाल किसानों का बिजनौर की तरफ राकेश टिकैत भेज रहे हैं। आज से ये शुरुआत हो गई है तमाम किसानों का अपने घर वापसी का। किसानों की तरफ से खुशी भी है और गम भी है। किसान का ये कहना है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि अब घर की तरफ मुड़ा जाए, तो किसानों को खुशी इस बात की है। वहीं किसान दुख इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि तमाम जो किसान हैं उनकी शहादत भी इस पूरे धरने के दौरान हुई है। लेकिन आपको दिखाऊं कि फिलहाल गाजीपुर की ये जो तस्वीर है, उस तस्वीर का इंतजार भी कर रहे थे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि वो जब तक तमाम जो किसान हैं वो अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक राकेश टिकैत अपने गांव नहीं जाएंगे। यानी कि राकेश टिकैत की ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि तमाम जो किसान हैं वो अपने घर पहुंचे, वहां से उनको ये बताएं कि वो अपने घर पहुंच गए हैं। उसके बाद यहाँ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जैसा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया था कि 11 दिसंबर से तमाम जो किसान हैं वो घर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, तो आज 11 दिसंबर भी है और किसानों के कहे मुताबिक वो अपनी घर की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे नुमाइंदा रोहित ने भी इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है और इस वक्त किसानों से बातचीत भी की। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और जो पहला जत्था है किसानों का वह निकलने लगा है। बिजनौर का ये जत्था है जो राकेश टिकैत जी ने स्वयं भेजा है। और किसानों से बात करते हैं, 1 वर्ष से ये ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद था और अब आप घर जा रहे हैं, कितनी खुशी है और आपके यहाँ पर कितनी खुशी का समा वहाँ बंधेगा? देखिए, 27 नवंबर 2020 को ये ट्रैक्टर और हम यहाँ आए थे आंदोलन में, और आज 1 साल 14 दिन 15 दिन हो गए। हमें पता है ये ट्रैक्टर पहले दिन से खड़ा, हमने स्वयं देखा है। और एक तरीके से खुशी भी है, भाई कानून वापसी हुए, हमारी मांगे मानी गई, किसान जीता। और थोड़ा सा गम भी है, अपनों से बिछड़ने का एक परिवार बनाया। खुशी भी है, गम भी है, आंखों में आंसू भी है। राहुल, आज एक गम का माहौल देखा जा रहा है आपकी आंखों में, ये अपने बिछड़ रहे हैं। हाँ, 1 साल से गाँव बसा हुआ था, ये खुशी के भी आंसू हैं, कुछ दोस्त जो बिछड़ रहे हैं उनका दुख भी है। तो बहुत बड़ी बात रही कि इस आंदोलन में सभी भाईचारा बना, आगे भी मिलते रहेंगे।
ठीक है, खुशी के आंसू भी नजर आ रहे हैं किसानों की आंखों में और गम भी है बिछड़ने का। इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं पहला जत्था निकल रहा है गाजीपुर बॉर्डर से और लगातार ऐसे ही जत्थे निकलते रहेंगे। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से आ रही है ये बड़ी खबर। आपको बता दें, दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। जिम्बाब्वे से आने वाले एक शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। वो ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 33 तक पहुंच गई है। तो लगातार अब ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो हिंदुस्तान में एक एक करके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक दिल्ली में जो एक मामला था उसमें एक और जुड़ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो शख्स ओमिक्रॉन मुतासिर पाया गया है वो जिम्बाब्वे से आया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद आपको बताएं तो 33 पहुंच गई है। तो लगातार मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक दारुल हुकूमत दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का सिर्फ एक मामला था और वहीं आज अब उसमें एक और जुड़ गया है। अब दिल्ली में 2 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर हो गए हैं। ताजा मामला आज सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जिम्बाब्वे से आया था। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो ओमिक्रॉन के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर में ओमिक्रॉन के ताल्लुक से खबर आ रही है। हुकूमत ने बैरून मुल्क से वापस आने वाले 160 मुसाफिरों की फहरिस्त महकमा सेहत को भेजी है। उनमें से 21 मुसाफिर ओमिक्रॉन से मुतासिरा ममालिक से आए हुए हैं। 60 मुसाफिरों के नमूने जीनोम सीक्वेंस की जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है, तमाम तर इकदाम हुकूमत की तरफ से शुरू कर दिए हैं। अगर आपको बताएं तो मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 मामले हो गए हैं। वहीं इसी के नतीजे में हुकूमत मुतहरिक नजर आ रही है और तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने बैरून मुल्क से वापस आने वाले 160 मुसाफिरों की फहरिस्त महकमा सेहत को भेज दी है। बताया जा रहा है इन मुसाफिरों में से 21 मुसाफिर ऐसे हैं जो ओमिक्रॉन से मुतासिरा ममालिक से आए हुए हैं। हालांकि 60 मुसाफिरों के नमूने जीनोम की जांच 60 मुसाफिरों के नमूने जीनोम की जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार अभी बाकी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केसों की तस्दीक हुई है, जिनमें एक 3.5 साल का बच्चा भी शामिल है। अब रियासत में ओमिक्रॉन केसों की कुल तादाद 17 हो गई है, जबकि मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 नए केसेस पाए गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक मुंबई के 3 मरीज बिला तरतीब तंजानिया, बर्तानिया और जुनूबी अफ्रीका नैरोबी से ताल्लुक रखते हैं। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन के 33 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मुल्क में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,992 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 9,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इसी दौरान 393 अफराद की मौत हुई है। इस वक्त मुल्क में 1 लाख से कम केसेस मौजूद हैं। मध्य प्रदेश पंचायत इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सैयद जाफर और जया ठाकुर के जरिए दायर की गई अर्जी पर आज समाअत होगी। वाज़ेह रहे कि पंचायत इंतखाबात को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के तरीक़ेकार पर पहले जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात के ऐलान को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। जबलपुर हाई कोर्ट के जरिए पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान किया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए कमलनाथ हुकूमत में पंचायतों की हदबंदी और रिजर्वेशन को लेकर कराए गए सर्वे को नजरअंदाज करते हुए शिवराज सिंह हुकूमत ने 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर पंचायत इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था।
मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, जबलपुर हाई कोर्ट से तो कुछ नतीजा इस मामले को लेकर नहीं सामने आया, अब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से रजू होने के बाद कुछ मामला हल होगा? साहिबा, यकीनन अभी गुजार जो है सैयद जाफर और जया ठाकुर ने इसलिए लगाया है ताकि उनको कुछ राहत मिले। हालांकि इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की बात करें या ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच की बात करें, दोनों जो है इनकी अर्जी को खारिज कर चुकी हैं। और इनकी जो दलील है, दलील जो 3 बुनियादों को लेकर है। पहली दलील इस बात को लेकर कि 243 जो आइन की जो दफा है उसके तहत जो है रिजर्वेशन का जो सर्कुलेशन है उसको रोटेट किया जाना चाहिए। और अगर जो है 2014 की बुनियाद पर इलेक्शन करवाया जाता है तो जो नई हदबंदी और जो नया जो है रिजर्वेशन का सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से लोगों को नुकसान होगा। जिन 2014 में जिन लोगों को मौका मिला था वही कमेटी के लोगों को दोबारा फिर मौका मिलेगा। और अगर नई हदबंदी होती है इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। और फिर इसमें सवाल ये भी उठाया गया है कि 2014 के बाद मध्य प्रदेश में 1071 जो नई पंचायतें तश्कील में आई हैं उनका क्या होगा और जो जिले बनाए गए हैं उनका क्या होगा। इसीलिए अब दोनों पार्टियों की निगाहें उस पर जमी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर से पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया जाएगा। बिल्कुल, इस मामले में क्या सुनवाई होती है वो देखना तो अहम होगा। लेकिन मेहताब आलम, ये भी एक सवाल उठता है, शिवराज सिंह हुकूमत जो कमलनाथ की हुकूमत ने सर्वे कराया था, क्या वो उसको तस्लीम करने की वजह कुछ बता रही है? तस्लीम ना करने की वजह ये बता रही है, शिवराज हुकूमत का बार बार ये कहना कि कमलनाथ हुकूमत में जो हदबंदी और सर्वे करवाए गए हैं वो ठीक नहीं है, इसमें जानेदारी से काम दिया गया है। यही वजह है कि 2014 के जो सर्वे और हदबंदी थी उसको बुनियाद बनाकर इंतखाबात कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपना मौक़िफ़ पेश किया तो उसमें 3 बुनियादें थी। कहती है कि जो है इंतखाबात जो है ताख़ीर से हो रहे हैं और अगर नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद इलेक्शन का उसे हाई कोर्ट में रोक नहीं लगाया सकता। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबिका जो फैसलों की जो है दलील दी गई थी। इसके साथ ही 247(z) का हवाला दिया गया था कि अगर इंतखाबात इस तरह से किया जाता है और इसमें मजीद ताकीद की जाती है तो 1 जनवरी 2022 से नई वोटर लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ मजीद ताकीद होगी और इसके लिए इतना वक्त नहीं है। बिल्कुल, तो अब इस मामले में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। अब रुख करेंगे बड़ी खबर का, तो बांडीपुरा मिलिटेंट हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बांडीपुरा मिलिटेंट हमले से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। बांडीपुरा के गुलशन चौक में कल मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी और इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। सीनियर ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कांस्टेबल फैयाज अहमद इस हमले में शहीद हुए थे। तो इस हमले से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें कैद की गई हैं। बांडीपुरा मिलिटेंट हमले से जुड़ा हुआ ये सीसीटीवी फुटेज है और कल इस हमले में 2 फौजी शहीद हुए थे। बांडीपुरा के गुलशन चौक में ये मिलिटेंट हमला फायरिंग हुई थी। वहीं आपको बता दें 2 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए थे, जिसमें सीनियर ग्रेड के कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कांस्टेबल फैयाज अहमद शहीद हुए थे। आगे बढ़ेंगे। केरल की सियासत में वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी के मामले पर हलचल मची हुई है। दरअसल रियासती हुकूमत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तवस्सुत से वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी करने पर गौर कर रही है। ताहम इस सिलसिले में अभी कोई हतमी फैसला अभी नहीं किया गया है। मुशावरत का दौर जारी है। उधर हुकूमत की इस कोशिश के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वक्फ बोर्ड तहफ्फुज रैली मुनज़्ज़म कर रही है और हुकूमत पर निशाना साध रही है। IUML पर वजीर आला पिनरई विजयन ने पलटवार किया है। वजीर आला ने कहा कि IUML मुसलमानों को डरा रही है। पिनरई विजयन ने दरियाफ्त किया है कि IUML सियासी पार्टी है या मजहबी जमात, वो ये वाजे करें। हरियाणा में खुले आसमान के नीचे बाजमात नमाज पढ़ने की मुसलसल मुखालिफतों के दरमियान हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इसको बाकायदा सियासी रंग देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि खुले में नमाज की अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त है।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर कोई अपनी जगह नमाज पढ़ता है या पाठ करता है तो उसे कोई मसला नहीं है। इबादत गाहें इसी मकसद के लिए बनाई जाती हैं कि वहां पर इबादत की जाए, लेकिन खुले में नमाज अदा करने का अमल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया को इस मसले का हल निकालने को कहा गया है। खट्टर के मुताबिक मुशावरत से एक फैसला पहले लिया गया था, लेकिन टकराव की सूरत पैदा होने पर इसे वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि अब नए सिरे से मुशावरत की जाएगी। किसी की हक तलफी होगी, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दीली करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए इसको किसी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है।